इस एपिसोड में हम विजुअल कैपिटलिस्ट द्वारा प्रकाशित 3 धन संबंधी इन्फोग्राफिक्स पर चर्चा करेंगे। पहला, द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। दूसरा, यूबीएस ग्लोबल वेल्थ डेटाबुक 2023 पर आधारित विजुअलाइजिंग द ग्लोबल वेल्थ पिरामिड। और तीसरा, नाइट फ्रैंक डेटा के आधार पर अतिधनवानों का निवेश शीर्षक। विश्व धन वितरण शीर्षक वाला इन्फोग्राफिक महाद्वीप के अनुसार वयस्क धन के 4 स्तर प्रस्तुत करता है। दुर्भाग्य से कोई जानकारी नहीं दी गई कि संख्याएं संपत्ति मूल्य या वार्षिक आय को संदर्भित करती हैं या नहीं। यह संचित धन तथाकथित नेटवर्थ के बारे में होने की अधिक संभावना है, लेकिन हम यह भी दिखावा कर सकते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संपत्ति का मूल्य आमतौर पर अर्जित आय के समानुपाती होता है। हालांकि यह हमेशा, उदाहरण के लिए, उत्तराधिकारियों पर लागू नहीं होता है। इन्फोग्राफिक से हमें पता चलता है कि 10,000 अमेरिकी डॉलर से नीचे की संपत्ति का निम्नतम स्तर अफ्रीका में 22% वयस्कों द्वारा, चीन और भारत को छोड़कर एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 28% वयस्कों द्वारा, चीन में 8% वयस्कों द्वारा, 24% वयस्कों द्वारा हासिल किया गया है। भारत में, यूरोप में 6% वयस्क, लैटिन अमेरिकी वयस्कों में 10% और उत्तरी अमेरिकी वयस्कों में 2% वयस्क हैं। यदि हम इस बात पर विचार करें कि यह श्रेणी गरीबों को संदर्भित करती है, तो हम देखते हैं कि सबसे कम गरीबी उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देशों में है। और यहाँ एक तकनीकी नोट है। एशिया और प्रशांत के देशों को एक टोकरी में फेंक दिया गया है, जिससे इस तथ्य पर ध्यान देना असंभव हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में दुनिया में सबसे कम गरीब लोग हैं। दूसरी श्रेणी वैश्विक मध्यम वर्ग है, जिसकी संपत्ति का स्तर 10,000 से 1 लाख अमेरिकी डॉलर है। इस श्रेणी में 40% चीनी है, 19% अन्य एशियाई और प्रशांत द्वीपवासी हैं, 12% भारतीय और यूरोपीय हैं, 9% लैटिन अमेरिकी वयस्क हैं और 5% उत्तरी अमेरिकी हैं। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, क्योंकि मेक्सिको लैटिन अमेरिका में शामिल था। 1 लाख से 10 लाख डॉलर के बीच का धनी वर्ग, यहाँ के अधिकांश लोग 27% यूरोपीय, 25% चीनी, 20% अन्य एशियाई, 19% संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से, 4% लैटिन अमेरिका से, 3% भारत से और 1% अफ्रीका से हैं। सबसे अमीर वर्ग में स्पष्ट रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के निवासियों का वर्चस्व है। इस श्रेणी के 42%, 27% यूरोपीय, 17% एशियाई, 11% चीनी, 2% लैटिन अमेरिका के वयस्क और 1% अफ्रीका और भारत से हैं। क्या आपको पहले ही इस इन्फोग्राफिक पर अपना स्थान मिल गया है? क्या आपके पास असंतुष्ट या संतुष्ट होने के कारण है? एक टिप्पणी लिखें। अगला इन्फोग्राफिक एक पिरामिड के रूप में वैश्विक धन को दर्शाता है। पिरामिड के नीचे डेटा की एक पट्टी है जिससे हम इस इन्फोग्राफिक की चर्चा शुरू करेंगे। यह दुनिया में वयस्कों की संख्या है जिनके पास एक निश्चित मात्रा में संपत्ति है। प्रत्येक वयस्क को पहले इन्फोग्राफिक में चर्चा किए गए 4 समूहों में से एक को सौंपा गया था। 10,000 डॉलर तक, 1 लाख डॉलर तक, 10 लाख डॉलर तक और 10 लाख डॉलर से अधिक की संपत्ति। कृपया ध्यान दें कि विश्व की लगभग 52% आबादी सबसे गरीब आर्थिक तबके से संबंधित है, जिसके पास हजारों अमेरिकी डॉलर तक की संपत्ति है। यदि आप इस समूह में हैं, तो आप बहुमत में हैं। दूसरी अच्छी खबर यह है कि 20 साल पहले इस समूह में दुनिया की 80% आबादी शामिल थी। पृथ्वी पर हर तीसरा वयस्क 10,000 से 1 लाख डॉलर तक की संपत्ति वाले समूह से संबंधित है, जिसे वैश्विक मध्यम वर्ग कहा जाता है। इन्फोग्राफिक के लेखकों की रिपोर्ट है कि पिछले 2 दशकों में यह समूह दोगुने से भी अधिक हो गया है। लगभग 10 में से 1 वयस्क उस समूह से संबंधित है जिसकी संपत्ति 1 लाख डॉलर से 10 लाख डॉलर के बीच है, और दुनिया के हर 100वें निवासी के पास 10 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति है।
इस समूह को उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति कहा जाता है। सबसे अमीर समूह में करोड़पति की वृद्धि प्रति वर्ष 10% से अधिक है, जो प्रस्तुत सभी समूहों में सबसे अधिक है। और अब हम पिरामिड पर लौटते हैं। इस पिरामिड की ईंटें धन की मात्रा को दर्शाती हैं। आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक पिरामिड के रूप में व्यवस्थित दुनिया की सारी संपत्ति के मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाले बैंक नोटों के कंटेनर के रूप में। और अब आप देख रहे हैं कि सबसे गरीब, यानी आधी मानवता की संपत्ति, इस पिरामिड का केवल 1.2% है। मध्यम वर्ग, जिसमें पृथ्वी पर हर तीसरा वयस्क शामिल है, पिरामिड का 13.6% मालिक है। 10 लाख डॉलर तक की संपत्ति वाले उच्च वर्ग के पास पिरामिड का 40% हिस्सा है, और सबसे अमीर 1% के पास पिरामिड का 46% हिस्सा है। क्या आप देख सकते हैं कि आप इस पिरामिड पर कहाँ हैं? और आप कहाँ रहना चाहेंगे? और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि सबसे अमीर 1% लोग अपना धन कहाँ निवेश करते हैं। ये आंकड़े 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति का प्रबंधन करने वाले 500 प्रबंधकों के सर्वेक्षण से आए हैं। संपत्ति का 1/3, 32%, घरों, पहले और दूसरे घरों में निवेश किया जाता है। सबसे धनी लोगों के पास 3 या 4 घर होते हैं। संपत्ति का 5वां हिस्सा, 18%, शेयरों में निवेश किया जाता है। छठा हिस्सा, 14%, वाणिज्यिक संपत्तियां हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष भौतिक कब्जे में माना जाता है। 12% बांड में निवेश किया जाता है। 6% निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी कोष के लिए आवंटित किया गया है। 5% वाणिज्यिक रियल एस्टेट फंड हैं। 3% वाणिज्यिक रियल एस्टेट REIT हैं। इसलिए प्रत्यक्ष निवेश के साथ हमारे पास वाणिज्यिक रियल एस्टेट में 22% है। 3% कला या अन्य शौक हो सकता है। 2% सोना, 1% क्रिप्टोकरेंसी और 5% अन्य संपत्ति हो सकती है। कृपया ध्यान दें कि 54% धन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रियल एस्टेट बाजार में निवेश किया जाता है। और यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है। विकसित देशों में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास 10 लाख डॉलर से अधिक की संपत्ति है, जहां केवल आवासीय संपत्ति ही इस संपत्ति का लगभग 100% हिस्सा है। और ये लोग बहुत साधारण जीवन जीते हैं। भले ही आंकड़ों के अनुसार वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से हैं। जीवन को अच्छा बनाने के लिए आपको कुछ सॉस, नकदी प्रवाह की आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण कारक संपत्ति की तरलता है, लेकिन इसका हमेशा व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण किया जाना चाहिए। मैं आपको इस इन्फोग्राफिक से वर्ग के अनुसार अपनी संपत्ति का त्वरित सारांश लेने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। हो सकता है कि आपको लगे कि विविधीकरण पर काम करना उचित है, या हो सकता है कि आपके पास एक अच्छा संतुलित निवेश पोर्टफोलियो हो। इस चैनल की सदस्यता लें ताकि आप अन्य दिलचस्प विश्लेषणों से न चूकें।